नमस्कार दोस्तों, मैं तपेश कुमार, श्री गुरु मंच विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवाणा का जो विद्यालय है, इसमें गणित के रूप में अभी अपनी सेवा दे रहा हूँ, गणित शिक्षक के रूप में। और मेरा जो योग्यता है वो MSc B.Ed है गणित में, और वर्तमान में PhD मेरी अभी जो चल रही है रनिंग में। तो अभी आज अपन इस ये जो प्लेटफॉर्म है गुरु मंच विद्या मंदिर का ऑनलाइन, इस पे गणित के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें देखेंगे, पढ़ेंगे विद्यार्थियों के हित के लिए। जिसमें जैसे आज मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 10वीं क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, सबके लिए होता है। तो उसकी बेसिक जानकारी के साथ अपन शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेट द स्टार्ट। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्षेत्रफल, और एक होता है आयतन। इससे पहले हमें यह देखना होगा कि क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है। उससे पहले एक और बात हमें देखनी होगी कि क्षेत्रफल समतल आकृतियों में क्या होता है, ठोस आकृतियों में क्या होता है, और आयतन सिर्फ ठोस आकृतियों के लिए होता है। तो दोनों को हम आपस में एक दूसरे से जोड़ते हुए शुरू करेंगे सबसे पहले ना। तो सबसे पहले बात करते हैं समतल आकृतियों की। समतल आकृतियाँ, तो समतल आकृतियाँ, ठोस आकृतियाँ, दोनों में डिफरेंस है। समतल आकृतियाँ वे आकृतियाँ जो प्लेन भाग में होती है, समतल भाग में होती है, जिसे अपन 2D कहते हैं। 2 डायमेंशंस की होती है वो आकृतियाँ। त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये, और एक होता है अपना वृत्त, सर्कल। इसी तरह से ठोस आकृतियाँ भी होती है, घन, घनाभ, शंकु, बेलन। तो समतल आकृतियों के बारे में पहले अपन थोड़ा विस्तार से देखेंगे। अपन समतल आकृतियों में होती है अपनी एक तो त्रिभुज, एक अपना होता है आयत, एक होता है वर्ग, एक होता है वृत्त। मोटे मोटे तौर पे आपके जो सिलेबस है उसके अनुसार यही है। इसी के बारे में अपन देख लेंगे पहले थोड़ा। और ठोस आकृतियाँ जो होगी वो बेलन, शंकु, घन, घनाभ। तो शुरू करते पहले समतल आकृतियों के बारे में। समतल आकृतियों में सबसे पहले बात करते क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल होता क्या है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं एरिया। क्षेत्रफल का मतलब होता है वह भाग जो इसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, 2 चीज़ें होगी। उन 2 विमाओं से घिरा हुआ जो भाग होगा वो अपना क्षेत्रफल होगा। 2 विमाएँ होगी जिसमें, और क्षेत्रफल का जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, वर्ग में होती है, जैसे अपन कहते हैं। जैसे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उस तरह से अपन घात 2 में लिखेंगे, वर्ग में लिखेंगे। तो क्षेत्रफल जैसे अपना कोई आयत है, इस तरह से, जैसे अपना कोई आयत है, ये 2D, ये अपना आयत बना रहा हूँ जैसे मैं, इस तरह से। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका है ये लंबाई, एक है चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई से पूरा घिरा हुआ भाग, इस तरह से, ये इधर वाला पूरा भाग जहाँ तक जा रहा है, इधर वाला पूरा भाग, लंबाई के सामने वापस लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई के सामने वापस चौड़ाई। इस तरह से ये पूरा जो घिरा हुआ भाग होगा लंबाई और चौड़ाई से, इसे अपन कहेंगे क्षेत्रफल, है ना। कितनी जगह घेर रहा है ये वाला एरिया, ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत है तो लंबाई चौड़ाई क्या गुणा कर देंगे अपन, ये गुणा में हो जाएगा दोनों। वर्ग है तो भी लंबाई चौड़ाई क्या गुणा हो जाएगा। और त्रिभुज है तो उसके लिए वापस अलग से फॉर्मूले होंगे। तो बात करते पहले आयत की। तो लंबाई और चौड़ाई इसका गुणा हो जाएगा, लंबाई गुणा हो जाएगा चौड़ाई। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन आयत का। इसी तरह से अगर अपने पास वर्ग है, मान लो अपने पास वर्ग है, जैसे ये वर्ग बना रहा हूँ मैं, जैसे ये अपना वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, लंबाई
चौड़ाई। अब चौड़ाई और लंबाई एक ही चीज़ होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ये हम लोग जो छोटी कक्षा है उनमें पढ़ चुके वैसे। तो लंबाई चौड़ाई समान होगी, वो अपना वर्ग हो जाएगा। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, एक तरह से अपन ये इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और ये तो हमें पता ही होगा, आयत जैसे किससे कहते हैं, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, वो आयत है हमारा, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। वर्ग में क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, विकर्ण भी बराबर है, इस तरह से। तो इसमें लंबाई एक तरह से ये माने लंबाई या लंबाई चौड़ाई जो भी माने, इस तरह से अपन इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते। कुल मिला के ये अपनी भुजा हो जाएगी, इसे कहेंगे अपन भुजा। ये भी हमारी भुजा है। इस तरह से इस पूरे से घिरा हुआ जो एरिया है वो अपना क्षेत्रफल हो जाएगा इस आकृति का, इस तरह से। तो इन दोनों को कवर कर रहा है ये वाला भाग। इस तरह से ये हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा वर्ग के लिए। तो आयत का देखा अपन ने और वर्ग का देखा, दोनों का। वर्ग का हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, आयत का हो जाएगा भुजा लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, इस तरह से। तो अपन इस तरह से इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी नाप दिया हुआ है अगर, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल जैसे ही ज्ञात करेंगे इकाई हमेशा एक समान रखेंगे। अगर लंबाई जैसे सेंटीमीटर में है तो लंबाई चौड़ाई दोनों सेंटीमीटर में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम लोग उनको कन्वर्ट करेंगे आपस में, इस तरह से ये हो जाएगा। तो आयत हो गया, वर्ग हो गया। अब आयत और वर्ग ये तो थी 2D की आकृतियाँ, इस तरह से। अब 2D से 3D में जाएंगे अपन तो ठोस आकृतियाँ हो जाएगी। 2D से जैसे 3D में जाएंगे वो आकृतियाँ हो जाएगी ठोस आकृतियाँ। जैसे अगर मैं ठोस आकृतियों की बात करूं, जैसे ये हमारा घन है, ये घन है, इसमें क्या होता है, ये ठोस आकृति है, ये जो घन है इसमें 3 चीज़ें होगी। एक हमारा हो जाएगा लंबाई, एक हो जाएगी चौड़ाई, एक हो जाएगी ऊंचाई। इसमें 3 विमाएँ होगी कुल मिला के, और 3 विमाएँ हैं जिसमें वो हमारी ठोस आकृतियाँ हैं। तो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। इन सबसे घिरा हुआ जो भाग होगा इनका अपन जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तब घन के लिए अलग फार्मूला होगा, घनाभ के लिए अलग हो जाएगा। घन के लिए हो जाएगा घन का क्षेत्रफल। घन में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो जाएगी। तो ये भी लंबाई है हमारी, तो ये इसे भी अपन लंबाई ही कहेंगे उस समय एक तरह से। और ये भी हो जाएगी हमारी भुजा, और ये भी हो जाएगी हमारी भुजा। घन के लिए अपन ये काम में लेंगे। एक तरह से इसमें सब जगह क्या है, जब अपन इसको खोल के देखेंगे तो इस जगह पे वर्ग है। ये 6 वर्गों को मिला के बनाया ये घन। एक भाग ये सामने वाला भाग था, जैसे अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो एक भाग अगर अपना ये है सामने वाला 1 नंबर वाला, दूसरा भाग ये है इस तरफ वाला, तीसरा भाग जैसे ये ऊपर वाला है, इसी तरह से 3 भाग, ये नीचे भी है, एक इस तरफ भी है, एक पीछे की तरफ है। इसमें कुल मिला के 6 फलक है। और जब 6 प्रकार के वर्ग मिलते हैं, 6 प्रकार के वर्ग को अपन जोड़ के रखते हैं तो वो हमारा घन बन जाता है। और जब आयत को 6 प्रकार से जोड़ के रखेंगे तो वो घना बन जाएगा हमारा ना। दोनों में डिफरेंस बस यही है। तो इसमें जब एक का एरिया हमें पता है, जैसे ये घन है, घन का क्षेत्रफल हमें पता, ये पूरा घन है, लेकिन इसके आगे वाला एक फलक की बात करूं मैं तो ये हमारा वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने देखा था भुजा इंटू भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो घन का क्षेत्रफल हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल इसमें हो जाएगा भुजा इंटू भुजा। तो है एक फलक में अगर भुजा इंटू भुजा है तो ऐसे हमारे पास कुल मिला के 6 प्रकार के फलक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, कुल मिला के 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा घन का क्षेत्रफल, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। इसी तरह से बात करते हैं घनाभ की, तो घनाभ के अंदर वापस 6 फलक हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस इसी तरह का है।
जैसे मैं घनाभ की बात करूं तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हमारी अलग हो जाएगी। जिसमें तीनों समान नहीं है वो हमारा घनाभ हो जाएगा। ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई और ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई। इसमें भी 6 फलक के कुल मिला के 6 प्रकार के आयतों को जोड़ के बनाया गया ये एक तरह से, है ना। तो एक आयत का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल अभी हमने डिस्कस किया था, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई सॉरी। अब लंबाई इंटू चौड़ाई एक आयत का क्षेत्रफल होता है। इस तरह से इसमें कुल मिलाकर 6 प्रकार के आयतों को जोड़ के रखा गया है, तब हमारा घनाभ हो जाएगा। ये इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होगी। अगर मैं बात करूं इस एक की, सामने वाले की, किसी एक की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इसकी बात करूं मैं, इस वाले भाग की, सामने वाले की, तो ये एक है। तो इसके जस्ट पीछे वाला भाग होगा, जस्ट पीछे वाला, ये दोनों एक समान हो जाएंगे। इधर इधर वाले दोनों एक समान हो जाएंगे, इधर इधर वाले दोनों एक समान हो जाएंगे। तो कुल मिला के 6 फलक है, लेकिन 2-2 के जोड़े में वो 3 बार है, 2-2 के जोड़े में 3 बार हो जाएंगे अपन। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 2 लंबाई इंटू चौड़ाई 2 बार आ जाएगी। इसी तरह से एक हो जाएगी चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गई, प्लस कर देंगे अपन, ये हो जाएगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई और फिर हो जाएगा ऊंचाई इंटू लंबाई। शॉर्ट में लिखना चाहे तो 2LB BH/HL, इस तरह से अपन इसको याद रखेंगे। ये हो जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल, इसे अपन कहेंगे घनाभ। ये 3D की आकृतियाँ ध्यान रखेंगे हम लोग। घन और घनाभ दोनों 3D की आकृतियाँ, ठोस आकृतियाँ है। इसमें 3 विमाएँ होती है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अब अपन इसके कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो बात करते हैं किसी क्षेत्रफल की, आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो बहुत सिंपल प्रश्न है, हर क्लास में हम लोग पढ़ते आए। आयत का क्षेत्रफल, मान लो कोई आयताकार खेत है एक, इस तरह से, ये उसकी लंबाई मान लो 50 मीटर है और चौड़ाई मान लो 20 मीटर है। लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। हमें इसका पूरा का एरिया ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये वाला पूरा भाग। तो इससे जो गिरा हुआ भाग होगा वो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कुल मिला के इस आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये हमें पता है, पहले से ही समझ चुके हैं हम लोग। तो लंबाई की जगह लंबाई रख देंगे 50 मीटर रख देंगे और चौड़ाई की जगह 20 मीटर रख देंगे। दोनों का गुणा करेंगे 50 और 20 का, ये हो जाएगा 1000। अब मीटर मीटर 2 बार आ रहा है गुणा में, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको समझने वाली बात है कि ये जो क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो हमेशा घात 2 में होती है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो 1000 वर्ग मीटर। हमेशा क्षेत्रफल है वो घात 2 में आएगा, वर्ग में आएगा। किसी भी समतल आकृति का क्षेत्रफल हो, चाहे वर्ग का हो, आयत का हो, त्रिभुज का हो, क्षेत्रफल हमेशा घात 2 में आएगा। इस तरह से अपन किसी भी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था बिल्कुल सिंपल प्रश्न था हमारा। अगर इस तरह से पूछे, मान लो कोई आयताकार खेत है, उसके चारों तरफ बाड़ बनानी है हमें, उस टाइम हमारा कंसेप्ट अलग हो जाएगा। बाड़ पे कुल खर्चा कितना आएगा, सिर्फ बाड़ का पूछ रहा है, तब हम ज्ञात करेंगे उस आकृति का परिमाप। जैसे ये है, ये हमारा आयत है, इसमें ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। कुल मिला के जब अपन इसके चारों तरफ का परिमाप ज्ञात करेंगे तो परिमाप में 2 बार लंबाई आ रही है। जब हम इसका परिमाप देखेंगे बिल्कुल सिंपल है, तो 2 बार लंबाई आ रही है। 2 बार क्या आ रही है, लंबाई, और 2 बार क्या आ रही है, चौड़ाई। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह से इसका फॉर्मूला तैयार होता है। तो 2 बार ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस हो जाएगा चौड़ाई।
इस तरह से फॉर्मूले निकाले जाते हैं ये हमारे। तो ये हो जाएगा परिमाप। जैसे कोई खेत है, खेत के चारों तरफ बाढ़ है, बाढ़ का हमें खर्चा ज्ञात करना है। अगर पहले तो कुल कितने मीटर लगेगी बाढ़, जो भी तार लगाना है वगैरह है वो ज्ञात करेंगे। उसके बाद जितने रुपए बता रहा वो प्रति मीटर स्क्वायर की दर से या प्रति मीटर की दर से उसका अपन ज्ञात करेंगे पहले, ठीक है ना। तो इसका मान लो ये कोई खेत था हमारा आयताकार, इस तरह से समझे अपन इसको। ये हमारा आयताकार खेत है, ये मान लो 500 मीटर है और ये मान लो 300 मीटर है। हमें इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, तो कुल कितनी बाड़ लगेगी, या कुछ तार लगाना है चारों तरफ, तो इसका कुल परिमाप ज्ञात कर लेंगे अपन। बहुत सिंपल है, परिमाप का फॉर्मूला हमें पता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे हम लोग। जब जोड़ेंगे पहले मान रख लेंगे, लंबाई 500 रहे, चौड़ाई आपकी 300 है। जब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 500 और 300 जोड़ेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 800। और जब दोनों को जोड़ेंगे 800 हो गया। 800 के बाद फिर अपन गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1600। किस में आ जाएगा, ये सिर्फ मीटर में आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा परिमाप। तो 1600 मीटर जो भी बाड़ लगाओ, तार लगाओ, उसके चारों तरफ का परिमाप हो जाएगा ये सर्कमफ्रेंस। अब ये तो था परिमाप, क्षेत्रफल देख लिया, परिमाप देख लिया। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग में भी सेम का सेम कंसेप्ट था हमारा। वर्ग में क्या था, चारों भुजाएं बराबर है, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा इंटू भुजा। जब उस वर्ग के परिमाप की बात करेंगे हम लोग, वर्ग के परिमाप की बात करेंगे, तब हमारा हो जाएगा, जैसे ये हमारा वर्ग है, जब इसके परिमाप की बात करते हम तो ये भी भुजा है, ये भी हमारी भुजा है, सब भुजाएं हैं, चारों भुजाएं समान है। अब भुजा ही नाम दे दिया हमने इसका। तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। जब चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, 4 बार भुजाओं को जोड़ेंगे, तब हमारा ये हो जाएगा 4 इंटू भुजा। तब ये उसका परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। बहुत सिंपल है। परिमाप का मतलब है चारों तरफ का जो भाग है उसका योग कर लो, बस सभी भुजाओं का जो योग कर लेंगे अपन, वो हमारा परिमाप हो जाएगा। इस तरह से इसका निकाल लेंगे अपन परिमाप। जब चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो हमारा परिमाप हो जाएगा वर्ग के लिए। इसी तरह से जैसे कोई प्रश्न है, इसका एक बिल्कुल सिंपल प्रश्न देख लेते हैं हम। कोई वर्गाकार बगीचा है, वर्गाकार बगीचा जिसकी भुजा है प्रत्येक भुजा 25 मीटर। परिमाप ज्ञात करो। बहुत सिंपल है। वर्ग का परिमाप हमें पता है 4 इंटू भुजा होती है, और जब एक भुजा 25 की है तो 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 100 मीटर। इस तरह से ये होता है हमारा परिमाप। अगर त्रिभुज होता तो उसमें तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। त्रिभुज में अगर संभव त्रिभुज है तो 3 इंटू भुजा हो जाता, विसंभव है तो 2 भुजाओं को अलग जोड़ेंगे, तीसरी भुजा अलग हो जाएगी। और समद्विबाहु है तो 2 भुजाएं अलग हो जाएगी, एक अलग हो जाएगी। विसंभव है तो कुल मिला के तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। 4 भुजाओं को जोड़ेंगे चतुर्भुज हो जाएगा एक तरह से। तो वर्ग और आयत ये हमारे सारे चतुर्भुज ही है। अब अपन आते हैं घन पे। घन का क्षेत्रफल अभी हमने फॉर्मूला देख लिया। घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये हमारा घन था। अब घन है कोई, जैसे मान लो इसका कोई प्रश्न है, ये हमारा घन है। मान लो इसकी एक भुजा है 20 मीटर। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब एक भुजा हमारी 20 है
घन की, तो सभी भुजाएं 20 हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है घन में। तो ये 6 प्रकार के वर्ग से मिल के बना हुआ हमारा ये, अपन एक तरह से देखें तो जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 6 भुजा की जगह 20 रख देंगे, अपन इसको सरल कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400, हम लोग जानते हैं। जब इन सब का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2400 वर्ग मीटर। इस तरह से अगर मान लो हमारा प्रश्न ऐसे होता, ये कोई 20 मीटर भुजा वाला कोई घन है, उसके चारों तरफ कपड़ा लगवाना है या फिर कलर करवाना है, उसका खर्चा ज्ञात करेंगे अपन। खर्चा मान लो प्रत्येक मीटर स्क्वायर का खर्चा आपके पास 10 रुपये है। मान लो अगर यही प्रश्न होता, 20 मीटर भुजा का घन है, उसके चारों तरफ कपड़ा लगवाना है और प्रत्येक मीटर स्क्वायर का जो कपड़े का खर्चा है वो मान लो अगर 10 रुपये होता प्रति वर्ग मीटर का खर्चा, अगर 10 रुपये होता तो अपन क्या करते, उसको और 10 से गुणा कर देते। तो ये होता 2400 तो था अपने पास, और 10 से गुणा कर देते, तब हमारा रुपये हो जाता ये 24,000। उस समय ये हमारा रुपये में हो जाएगा। फिर इस तरह से ये हो गया घन। बात करते घनाभ की। घनाभ का सेम कंसेप्ट है, फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। क्या था फॉर्मूला, एक बार रिवाइज कर देते हैं वापस अपन। घनाभ का क्षेत्रफल, इस तरह से अपन इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे क्योंकि ये प्रश्नों की बात कर रहे हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, अभी डिस्कस किया हमने। जैसे कोई प्रश्न है हमारा, एक प्रश्न ले लेते हैं। एक घनाभ जिसकी विमाएं 30 × 20 × 10, ये सब सेंटीमीटर में है, सेमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये हमारा प्रश्न है। ये हमारा प्रश्न है। तो घनाभ को हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। इस तरह से लंबाई 30 है। अब देखिए प्रश्न में कई बार इस तरह से लिखा हुआ होता है 30 × 20 × 10 या कोई भी मान दिए होते हैं, तो हमें सामने से समझना है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन में दिया हुआ होगा। कई बार अलग से लिखा हुआ होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इस तरह से। तो ये लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो पहले अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम अभी डिस्कस कर चुके, हर बार लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। 2LB BH HL। जब अपन इसका मान रखेंगे, सबका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल 2, लंबाई है आपकी 30, चौड़ाई है आपकी 20 प्लस 20 10 प्लस 10 और 30 हो जाएगा। ये इस तरह से ये मान सही से रखेंगे हम पहले, फिर इसको सरल करेंगे। बॉड मास का नियम हम पता है, सबसे पहले कोष्ठक सरल करते हैं। कोष्ठक के अंदर अगर पहले सबसे पहले भाग है तो वो करेंगे, भाग हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले गुणा पे जाएंगे हम। 30 और 20 का गुणा हो जाएगा 600, 20 और 10 का गुणा हो जाएगा 200 और 10 और 30 का गुणा हो जाएगा 300। इन सब का गुणा करेंगे हम लोग। ये गुणा कर दिया है, फिर कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को जोड़ेंगे 600, 200 और 300, ये हो जाएगा 1100 और फिर 2 का गुणा हो जाएगा। कोष्ठक है तो कोष्ठक हम गुणा ही मानेंगे, वैसे ये गुणा में ही होता है। इस तरह से ये 2200 वर्ग सेमी हमारा सेंटीमीटर में था तो ये सेमी में हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है ये। इस पर बस हमें ये फोकस करना है कि आयत वर्ग इनको समझेंगे तो घन घनाभ हमें अपने आप आसानी से समझ में आ जाएगा।
दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ आकृतियाँ ये जो है ये समतल आकृतियाँ हैं, ये ठोस आकृतियाँ हैं, बस ये हमें ध्यान रखना है। समतल आकृतियाँ जो एक प्लेन में होती है, ठोस आकृतियाँ जो वास्तव में 3D के रूप में हमें दिखाई दे रही है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिखता है। आयत हमें ऐसे दिखता नहीं है, सामने वाला एक भाग ही दिखता है आयत का हमें, है ना। उसमें 2 विमाएँ ही होती है और इसमें ये होती है। इस तरह से अपन ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आज हमने आयत के बारे में देखा, आयत के परिमाप के बारे में देखा, वर्ग का परिमाप जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, और घन का क्षेत्रफल देखा क्या होता है। घन का क्षेत्रफल था 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और घनाभ का क्षेत्रफल 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इस तरह से ये था। अगर हम इनका खर्चा निकालने का पूछे, यहाँ कुल कितना खर्चा आएगा, वर्ग मीटर में कपड़ा लगवाना है, पीछे यहाँ कलर करवाना है, इस तरह से, तो वो भी अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये कुछ जनरल बातें थी। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा आयतन के बारे में। जब किसी के अंदर मान लो कोई घनाभ के आकार का कोई बॉक्स है, उसमें कितनी सामग्री रखी जा सकती है, इस तरह का प्रश्न आए, या कोई डिब्बा है जैसे बेलनाकार, तो उसमें अपन कितना पानी रख सकते हैं, कितना लिक्विड भर सकते हैं, अगर इस तरह का प्रश्न आए तो वो हमारे वॉल्यूम की बात करेगा, आयतन की बात करेगा। तो अगले पार्ट में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वॉल्यूम में क्या होता है, उसमें 3 विमाएँ होती है, उसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई, है ना। तो क्षेत्र आयतन जो होगा हमारा वो 3 हिस्सों में हो जाएगा। आयतन हमारा 3 हिस्सों में हो जाएगा। तो धन्यवाद। अगला टॉपिक उसके बारे में देख लेंगे हम। धन्यवाद।